गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब नंबर थर्ड हमको बताना था नो वोटिंग राइट। ठीक है, ये क्या है? ये भी एक डिमेरिट है प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरली डू नॉट कैरी वोटिंग राइट। दिस शेयर होल्डर हैव नो से इन द मैनेजमेंट। दिस शेयर होल्डर्स गेट वोटिंग राइट्स ओनली एनी रिसोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन जब कंटिन्यू 2 ईयर में कंपनी को प्रॉफिट होने के बाद भी इन शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं करती है, उस कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी वोटिंग राइट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। द रेट ऑफ डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज़ फिक्स्ड ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो प्रॉफिट आल्सो। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनका जो प्रॉफिट है वो फिक्स्ड रेट होता है डिविडेंड का। ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट अगर लो होती है उसके बावजूद भी कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड पे करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10,000 की प्रॉफिट हुई तो 10,000 के अकॉर्डिंग इनको हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड पे करेंगे। उससे ज़्यादा प्रॉफिट होती है, ठीक है, मतलब जितनी भी प्रॉफिट होती है उसके अकॉर्डिंग हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये इनका एक क्या होता है, फिक्स्ड रेट होता है। ठीक है, इनको प्रॉफिट कंपनी अगर होती है तो उस कंडीशन में इनको डिविडेंड कंपनी पे करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमको बताना है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर 1 है इसका बेस फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज़ जनरली लो। जो इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू होता है वो बहुत ही लो होता है। ठीक है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों प्रेफरेंस शेयर का जो फेस वैल्यू होता है वो हाई होता है। द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज़ हाई। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डिविडेंड की। द डिविडेंड इज़ पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर पेइंग। यहाँ पे इक्विटी शेयर की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड पे करती है कंपनी वो आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर आफ्टर प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, क्या करती है, सबको पे करने के बाद, जैसे मान लीजिए डिबेंचर है, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर है, मतलब कि ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को जो भी पेमेंट कंपनी करती है वो क्या करती है, सारे एक्सपेंसेस को करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पेमेंट करती है। उसके बाद जब पैसा बचता है तब इक्विटी शेयर होल्डर वालों को पेमेंट करती है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर। मतलब यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है कि प्रेफरेंस शेयर क्या कहता है, प्रेफरेंस शेयर ये कहता है कि इक्विटी शेयर वालों के पहले डिविडेंड हमको मिलता है। ठीक है, मतलब जो भी खर्चे वगैरह है वो खर्चे काटने के बाद, ठीक है, जब कंपनी प्रॉफिट को क्या करती है, पे करती है, तो वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पे करेगी। उसके बाद पैसा बचता अगर है तब इक्विटी शेयर होल्डर वालों को पे करेगी, अदरवाइज़ पे भी नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वोटिंग राइट। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था वोटिंग राइट। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर गेट ऑल द वोटिंग राइट इन द कंपनी बट प्रेफरेंस शेयर नो वोटिंग राइट अंडर नॉर्मल कंडीशन। कोई नॉर्मल कंडीशन में इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है, बट कब मिलता है, द गेट वोटिंग राइट व्हेन डिविडेंड इज़ नॉट पेड फॉर 2 ईयर कंटिन्यू। ठीक है, इनको वोटिंग राइट मिलता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, उसके बाद भी कंपनी इनको डिविडेंड पे नहीं करती है और कंटिन्यू 2 ईयर तक। ठीक है, तो इनको वोटिंग राइट करने का क्लेम, इस पे करने का वोटिंग राइट अथॉरिटी मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है, अट्रैक्शन है। नेक्स्ट है अट्रैक्शन। द इक्विटी शेयर अट्रैक्ट बोल्ड एंड एडवेंचर्स इन्वेस्टर। ठीक है, यहाँ पे ये कंपनी क्या, यहाँ पे ये क्या कहते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो रिस्क उठाने वाले हैं। ठीक है, जो रिस्क, ऐसे इन्वेस्टर जो रिस्क उठा सकते हैं वही इक्विटी शेयर को हायर करते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो कोई भी रिस्क को झेलने के लिए, मतलब कोई रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं है। इनको क्या है, हर कंडीशन में इनको फिक्स्ड रेट ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे इनको कोई बाउंडेशन नहीं है कि इनको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कोई कंडीशन यहाँ है नहीं, कोई फिक्स डिविडेंड मिलने का यहाँ पे कोई चांस नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये कहते हैं कि हमको फिक्स्ड डिविडेंड, फिक्स्ड प्रॉफिट हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 टॉपिक और बताया है, और रिमेनिंग टॉपिक जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगा। ओके।